नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि प्रतीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। जिसका हमें इंतजार था वो समय आ गया है। क्या है वो समय? हमारे दशमेश, आपके दशमेश जो हैं सूर्य महाराज ही बनते हैं और ये अष्टम भाव के अंदर चल रहे थे बुध के साथ के अंदर। अब सूर्य का प्रवास हो चला है और ये प्रवास अब आप लोगों के लिए सिर्फ आने वाले सप्ताह के लिए नहीं, मैं बल्कि इतना तो कह सकता हूं कि आने वाले लगभग 3 महीनों के लिए ये प्रवास बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। क्योंकि अब जो सूर्य हैं, जो दशमेश हैं, वो भाग्य से होकर प्रवास करेंगे, फिर आपके स्वस्थान के ऊपर आएंगे और यहाँ से फिर वो लाभ के अंदर जाएंगे। 3 महीने का ये जो लगभग समय है आप लोगों के लिए तो विशेष रहने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, और क्या परिवर्तन है? गुरु अस्त हो गया है, बड़ी चर्चा इसके बारे में, बड़ी हवा है। गुरु अस्त हो गए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके जरा हम बात कर लेते हैं। एक तो देखिए, आप लोगों के लिए स्पेशली 14 जुलाई के दिन एक तारीख मैं आपको बता देता हूँ। भूमवती अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या हर महीने में आती है। ये अमावस्या थोड़ी विशेष है क्योंकि ये मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसको भूमवती अमावस्या कहते हैं। पितरों से संबंधित किसी को अर्पण तर्पण करने हो तो उसके लिए ये बड़ा ही शुभदायी समय रहता है। और जितने भी पवित्र स्थान है, नदियां हैं, कुंड हैं, वहाँ पे स्नान आदि करना भी बड़ा शुभदायी माना जाता है। आप लोगों के लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वृश्चिक मंगल और मंगलवार को ये अमावस्या पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा विशेष बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले 15 जुलाई की बात कर लेते हैं। गुरु अस्त हो जाएंगे सूर्य से। सूर्य से ही कोई ग्रह अस्त होता है, सूर्य के आसपास 15 डिग्री के अंतर पे आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। गुरु अस्त होंगे, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन इस प्रभाव की कमी को पूरा करने के लिए आपके दशमेश सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों के लिए कारक ग्रह बनते हैं, केंद्राधिपति बनते हैं और अब ये नवम भाव, भाग्य भाव के अंदर आ रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा गुरु का ये जो प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, ये आप लोगों के लिए सूर्य इसको बैलेंस कर देंगे। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये चारों के चारों जो ग्रह हैं बहुत ज़्यादा कारक और अच्छे योग कारक बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तारीख आएगी 16 जुलाई की। 16 जुलाई को सूर्य प्रवास करेंगे कर्क राशि के अंदर। जैसे यहाँ पे सूर्य प्रवास करेंगे, गुरु और सूर्य का मिलन होगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य आप लोगों के लिए दशमेश बनते हैं और गुरु को अगर देखा जाए तो धनेश के साथ साथ में पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। इन तीनों भावों के स्वामियों की युति हो रही है भाग्य भाव के अंदर और संयोग से इसी सप्ताह के अंदर चंद्रमा भी यहाँ से होकर के निकलेंगे। तो ये पूरा जो सप्ताह है इसके अंदर अच्छे ही अच्छे समाचार हैं और कुछ विशेष दिन भी हैं। देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका जो समय है ये काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। पहले 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का जो समय रहेगा, सूर्य यहीं पे हैं, बुध के साथ में युति करते हुए, लाभेश के साथ में युति किए हुए हैं। अब 13 जुलाई को ही सूर्य क्या करेंगे? सूर्य 13 जुलाई के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और ये नवमांश के अंदर उच्च के हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, नवमांश में वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ ये है कि नवमांश के अंदर यही मिथुन राशि के अंदर सूर्य मिलेंगे। अब दशमेश जाकर के वर्गोत्तमी हो रहा है 8वें भाव की राशि में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी समय ठीक है और ये यात्राओं से संबंधित भी आप लोगों को संयोग दिखाता है। खास करके उन लोगों के लिए जिनका काम फॉरेन से रिलेटेड है, जिनका विदेशों से संबंधित काम है, आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वीज़ा है, वर्किंग, इस तरह का कुछ भी टेक्निकल कागज़ कोई तैयार करवाना हो तो उसके लिए सूर्य का वर्गोत्तमी होना आप लोगों के लिए शुभदायी रहने वाला है। क्योंकि 8वें का संबंध 12वें से जोड़ा जाए तो नवम पंचम का संबंध बनता है। तो यहाँ पे भी स्थिति आप लोगों के लिए अनुकूल दिखाई देती है, खास करके ट्रैवल करने वालों के लिए। ठीक है, सूर्य का वर्गोत्तमी होना ये भी अपने आप में शुभ ही स्थिति है। आगे बढ़ेंगे, 16 जुलाई के बाद में सूर्य यहाँ पे आकर के आप लोगों के लिए भाग्य भाव में आ जाएंगे, दशम का स्वामी, और ये अष्टम के अंदर जो बैठे हुए थे यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने करियर के अंदर ये जो समय रहने वाला है ना सिर्फ ये सप्ताह, बाकी आने वाले मैं पूरे 3 महीने की भी अगर बात करूं तो आप लोगों के लिए करियर में स्विच करना, करियर के अंदर जंप मारना, कंपनी को चेंज करना, नई नौकरी प्राप्त करना, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह की एग्जाम तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए अगर परिणाम अच्छे आ जाएं तो नई ज्वाइनिंग ले लेना, ये सारे ही परिणाम हमको दिखाता है। अगर मैं विशेषतः इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए भाग्य के अंदर जाना सूर्य का, क्योंकि कुछ कारकत्व नवम भाव का सूर्य के पास में भी है।
इस भाव का कार्यकत्व गुरु के पास में भी रहता है। तो यहाँ से इन दोनों ही ग्रहों की युतियाँ, एक राजा एक मंत्री, तो दोनों ही जब एक साथ बैठेंगे तो बड़ी मंत्रणा करके बड़ा निर्णय लिया जाता है और उसके परिणाम भी दीर्घकालिक रहते हैं। अब ये जो गोचर, ये जो युति आई है, ये 1 साल के बाद में दोबारा घटित होगी, अब फिर से घटित नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की जब संभावनाएं आती हैं, इस तरह के जब संयोग बनते हैं तो परिवर्तन बड़े होते हैं। आप लोगों के लिए भाग्य भाव के अंदर आ रहा है तो ये मान के चलिए जीवन का अब जो चक्र है वो थोड़ा सा बदलने वाला है और ये सही दिशा में बदलने वाला है ना। गुरु के अस्त हो जाने की वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। गुरु की दृष्टियां भी उसी हिसाब से चलती हैं। एक तो आपके जो लग्न है, आपकी जो राशि है, यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि है। इसके अलावा आपके पराक्रम भाव पे दृष्टि है और आपके पंचम भाव यानी कि ज्ञान भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो जब ग्रह अस्त हो जाएगा तो दृष्टियों को भी उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा कम काउंट करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, सूर्य का प्रभाव सब कुछ चमका रहा है, सूर्य का तेज ही इतना है, राजा है, तो अपने प्रभाव से, अपने यश से, अपनी कीर्ति से सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है, अब देखिए शुभ समाचार यहीं समाप्त नहीं होते हैं। 17 जुलाई के दिन क्या होगा, ये जो शुक्र है ये भी बड़े परेशान चल रहे थे, आपके कर्म भाव के अंदर चल रहे हैं, केतु के साथ में गोचर चल पड़ा है। केतु स्वयं मघा में है तो शुक्र भी मघा के अंदर ही चल रहे थे। लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर शुक्र आएंगे 17 जुलाई को। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है और इस नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र भी वर्गोत्तमी होंगे, यानी कि आपके करियर भाव के अंदर शुक्र वर्गोत्तमी होने जा रहे हैं 17 के बाद में। 17, 18, 19 यानी कि सप्ताह के जो आखिरी के 3 दिन हैं वहां पे भी शुक्र वर्गोत्तमी है। तो क्या फल मिलेगा करियर में, जो थोड़ी सी अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर स्पेशली, चाहे आप सोलो कर काम करते हो, चाहे आप कंपनी के साथ में काम करते हो, सरकारी हो या फिर किसी निजी कंपनी के अंदर काम करते हो, जो करियर में थोड़ा सा ऐसा एक वर्किंग प्लेस के ऊपर से बड़ी बुझी सी हालत रहती है, मन सा नहीं लगता, लोग बुझे से रहते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा इतनी अच्छी खासी नहीं है, काम थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो टास्क दिया वो पूरा नहीं हो पा रहा है, टारगेट पूरे अचीव नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये केतु के यहाँ पे होने से काफ़ी समय से चल रहा होगा। फिर शुक्र का भी प्रभाव नहीं मिला, लेकिन अब 17 तारीख के बाद के अंदर स्थितियाँ बदल जाएंगी। शुक्र का वर्गोत्तमी होना एक तो काम को थोड़ा सा खुश मिजाज बनाएगा, आपके अंदर से ही चीज़ों को जो है बाहर एक्सप्रेस करेगा, जिससे थोड़ा सा तनाव भी कम होगा और माहौल भी थोड़ा सा अच्छा बनेगा। साथ ही के अंदर टाइमली थोड़े टास्क वास्क भी पूरे हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। बस इस भाव का ये जो ग्रह है ये आपके 12वें और सप्तम भाव को रूल करता है। तो मैं व्यापार की दृष्टि से कहूँ तो यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए तो इस समय काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, टूरिस्ट एजेंसी हैं, वीज़ा, माइग्रेशन, इस तरह की कोई चीज़ों से इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी समय ठीक है। उन लोगों के लिए और भी विशेष है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो परफ्यूम, इत्र, बेवरेज, लिकर, ग्रॉसरी, इस तमाम चीज़ों के अंदर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सप्ताह के आखिरी के 3 दिन बेहतर रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा एक बार चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा शुरुआत करेंगे अष्टम भाव से। चंद्र, बुध, सूर्य ये यहाँ पे मिलेंगे आपको 13 और 14 जुलाई के दिन। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा ठीक नहीं है, बुध ऑलरेडी वक्री चल रहा है। तो मैं विशेषतः उन लोगों को जिनको थोड़ी त्वचा से संबंधित समस्या है, चर्म रोग थोड़ा सा रहता है, यानी कि स्किन में थोड़ी सी एलर्जी है, डिजीज़ है, कुछ भी सिरोसिस टाइप की कोई प्रॉब्लम है ना, या फिर मौसम से किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, डस्टिंग से हो जाती है, कुछ भी है ना, किसी के कपड़े, कुछ स्पेशल कुछ लोगों को होता है कि विशेष प्रकार के वस्त्रों से भी किसी को एलर्जी होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी समस्या है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद में चंद्रमा यही मिलेंगे, गुरु, चंद्रमा और सूर्य का मिलन होगा भाग्य भाव में। ये जो भाग्य भाव है चंद्रमा का ही ये घर है, तो अपने घर पे चंद्रमा भाग्य भाव का मालिक अपने घर आए और उनके वेलकम करने के लिए वहाँ पे 2 दोस्त उनके बैठे हुए, एक सूर्य और एक गुरु। तो कहने क्या, तीनों की तीनों मित्र मिलेंगे, बड़ी अच्छी खासी यारी बनेगी, पार्टी होगी, तो खुशी का माहौल होगा, भाग्य में अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है। कहने का मतलब तो पिता की तरफ से भी सहयोग है, गुरु की तरफ से भी सहयोग है, साथ ही में जो भी आपके प्रारब्ध हैं वो यहाँ से प्रारब्धों का थोड़ा सा जो अच्छा कर्म है उनका फल आप लोगों को मिलने जा रहा है। सप्ताह के बाद में आगे बढ़ेंगे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का समय आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे भी चंद्रमा रहेंगे, शुक्र चंद्र केतु के साथ में रहेंगे, भाग्याधिपति कर्म भाव के अंदर जाएगा, तो कर्म से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, प्रोग्रेस बढ़ाएगा। ये वो समय है जब आपको अपने कोई भी काम, अपने बॉस, सीनियर मैनेजर, अपने आस पड़ोस
जिससे भी निकलवाने हो निकलवा लीजिएगा। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो गुपचुप के अंदर तो गुपचुप रखिएगा। केतु का स्वभाव है थोड़ी सी चीज़ों को सीक्रेसी मेंटेन करना। और वैसे भी जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनको तो विशेष है, या काल पुरुष की 8वें भाव की राशि है, तो और इनको अपने सीक्रेट को बिल्कुल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इनका साथ में बड़ी समस्या रहती है, ये एक बार किसी होने वाले काम को किसी को कह देंगे और वो काम होता ही नहीं है, ठीक है ना। और विशेषतः कोई अच्छा काम होने वाला हो, कोई प्लान हो कि यार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो काम होता ही नहीं है। उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं क्योंकि ये फ्रजाइल है, नज़र थोड़ी सी जल्दी लग जाती है, ऐसे लोगों को टोक थोड़ी जल्दी लग जाती है। तो चंद्रमा का ये जो मूवमेंट है, केतु वैसे भी 10th हाउस में चल रहा है, तो अपनी बातों को बस अपने तक ही सीमित रखिएगा। एक किसी भद्र पुरुष ने मुझसे कहा था कि जो व्यक्ति अपने ही राज अपने पास में महफूज नहीं रख सकता वो दूसरों के क्या रखेगा, है ना। तो अपनी बातों को सीक्रेट रखा कीजिए, ये एक मैं आप लोगों को गोल्डन टिप्स दे रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। संडे का दिन आएगा, चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए बाप, भाग्येश पहले भाग्य में रहेगा, कर्म में रहेगा, फिर यहाँ से आगे लाभ में गोचर करेगा। यानी कि चंद्रमा की दृष्टि से भी मंगलवार के बाद की जो स्थिति है, यानी कि आखिरी के जो 5 दिन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, शुभदायी है। न सिर्फ भाग्य में बल्कि कर्म में, आपकी इच्छा पूर्ति के अंदर सहयोग ग्रह का रहने वाला है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया। अब देखिए, क्योंकि गुरु की दृष्टियों को अगर देख लें तो गुरु की दृष्टियों का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। शनि आपके 5th भाव में चल रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में हो सकता है कि थोड़ा सा कम दिमाग थोड़ा सा लगे, याद थोड़ा सा कम हो, जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए। और रिलेशनशिप वालों के लिए ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी है ना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हुए देर नहीं लगती। शनि ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, शनि जैसा विरक्ति का ग्रह रोमांस का बिल्कुल कोई कारक नहीं बनता है, आपके 5th भाव के अंदर अभी गोचर कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने पार्टनर से बस जैसे तैसे करके मैच्योरिटी के हिसाब से रिलेशन को आगे बढ़ने दीजिए। कुछ आप चाहेंगे कि कुछ रोमांचक हो जीवन के अंदर, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, संडे का दिन आएगा, यहाँ पे चंद्रमा की सीधी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर से हो सकता है। बाकी ग्रहों में कोई परिवर्तन है नहीं, राहु एज इट इज़ है, केतु एज इट इज़ है, नक्षत्र के पद में परिवर्तन है, तो प्रभाव में भी इतना कुछ परिवर्तन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक पहुँचो तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। एक बात मैं आप लोगों को और कह दूँ, देखिए क्या है, आपकी जो पत्रिका है उसके अंदर लग्न कौन सा बनता है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, कौन सी चीज़ों से आप ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्या आपके जीवन में अभी महत्वपूर्ण है, कुछ घटनाएं घटित होनी है, ये सब चीज़ों को हम आपकी पत्रिका को देखने के बाद में ही अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो ग्रह गोचर है अपनी दशा के हिसाब से लगाया कीजिए, मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो जो रेगुलर दर्शक हैं उनको मालूम ही होगा। बहरहाल अब आप लोगों से 2 प्रार्थना मेरी वही रहती है कि एक तो जितना हो सके वीडियो को अपने को हाइप कर दीजिए, और दूसरा ये है कि नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।